नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावटी नीम का थाना ताज़ा समाचार और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज नीम का थाना में छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी, जो SNKP कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं विनोद सैनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये छात्र के अधिकारों के लिए, छात्र संगठनों के विभिन्न मांगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। तो क्या मांग है विनोद जी आपकी, किस तरह से आज ये मामला है, थोड़ा बताइए विषय के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, हमारा क्या है कि बहुत लंबे समय से छात्र हितों की विभिन्न मांगे हैं हमारी। जैसे बालिका शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हो, और इसके लिए तो कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम बालिकाओं की शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, इसको निःशुल्क कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। पूरे राजस्थान में नहीं हुआ ही नहीं ना। सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश की बात करी थी, लेकिन कहीं नहीं हुआ। दूसरा, छात्र छात्राओं को जयपुर सिटी में जैसे कई बसों में ST लगती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगती, कई बसों में ST लगती है, लेकिन कई लो फ्लोर बसें ऐसी हैं जिनमें कार्ड को स्टूडेंट से लेकर के उसे फेंका जाता है, बदसलूकी करी जाती है कि यहाँ पे ST नहीं चलती है, स्टूडेंटों का अपमान होता है। बहुत सी रोडवेज बसों में विशेष कार्ड बनवाने की नौबत आती है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के तर्ज पे कार्ड बने, 100-200 रुपए महीने के लगते हैं, उसमें कार्ड बने, वैसे कार्ड व्यवस्था हो, स्टूडेंटों के लिए बढ़िया नियम बने, ST के लिए नियम बने जिसमें स्टूडेंटों को राहत मिले। नीम का थाना में विधि कॉलेज खुले, यहाँ के निजी स्टूडेंटों की समस्या है, छात्र छात्राओं की समस्या है, उसको लेकर के हमने निकाला है कि विधि कॉलेज की मांग, विधि कॉलेज होनी चाहिए। संपूर्ण राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हमारी और जितने भी कॉलेज हैं, इन सब तमाम में इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बच्चों को लाइव भी पढ़ाते हैं। तो हमारी इसमें ये मांग है कि आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, नेट 1 GB मिलता है, वो खत्म हो जाता है। आजकल जो GB MB की भी व्यवस्था कम ही रह गई, तो ज्यादा लंबी चलती नहीं है, नेट जल्दी से खत्म हो जाता है, तो बच्चे बीच में क्लास रह जाती है, तो फिर दोबारा वो उसे रिकवर करने में उसको बहुत समस्या आती है। इसलिए हमारी मांग है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में यदि वाईफाई की व्यवस्था होगी तो बच्चों के ये बीच में क्लास रुकना, नेट जैसी समस्या बिल्कुल नहीं आएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि समस्त विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में वाईफाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए नियम लागू करना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट प्रवेश लेते हैं, 29,500 स्टूडेंट के लगभग फिलहाल नियमित स्टूडेंट है, लेकिन समस्या क्या है कि वहां पढ़ने के लिए कितने बच्चे आते हैं क्लास में? 5 बच्चे, 10 बच्चे, कहीं क्लास ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, इसका सवाल है, किसी ने सोचा क्यों नहीं लगती क्लासें? वो क्लासें इसलिए नहीं लगती कि जो आम बच्चा ग्रामीण प्रवेश से आता है वो हॉस्टल उसे मिलता नहीं है, बाहर वो रहता है, तो उसको 10,000 रुपए मंथली खर्चा करना पड़ता है, 10,000 रुपए। तो स्टूडेंट क्या करता है, 1 महीने रुक जाता है जयपुर, दूसरे महीने पहुंच जाता है गाँव, तीसरे महीने पहुंचता है जयपुर, चौथे महीने फिर से गाँव, तो वो पूरी क्लासें ले ही नहीं पाता बच्चा। बच्चे पीड़ित हैं, इतना खर्चा वहन नहीं कर पाते। गरीब मजदूर किसान, जो शोषित और जो गरीब जो तबका है ना, जो मजदूर वर्ग का जो तबका, इस तबके के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपए मंथली खर्चा जो करेगा, 10,000 रुपए जो मंथली खर्चा करेगा, आज एक मजदूर 10,000 रुपए नहीं कमा पाता पूरे महीने में, और जो 10,000 रुपए कमा भी लेता है तो फिर घर खर्चा चलाएगा, फिर बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए सरकार को यह तय करना चाहिए कि जैसे JNU में हॉस्टल की व्यवस्था है, MNIT में हॉस्टल व्यवस्था है, MBBS में, IIT में, इन तमाम में हॉस्टल्स की सुविधा सुनिश्चित है। जिस बच्चे का एडमिशन वहां होगा उसे हॉस्टल पहले उसे सुनिश्चित हो जाएगा, इसे हॉस्टल भी मिलेगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने आप को कहने को तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कहती है, लेकिन काम इसके 0% है। चोर उच्चके इसमें भरे पड़े हैं, सारा पैसा इसका फंड जो है खाने पीने के काम आता है इनके। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी तो बच्चे नियमित क्लासें लेंगे, और जब बच्चे नियमित क्लासें लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, देश का विकास होगा। बिना पढ़े लिखे बच्चे, बिना क्लास लिए बच्चे काहे का देश का भला करेंगे, काहे को वो टीचर बनेंगे, काहे को प्रोफेसर बनेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपर क्लासें लें और उनके लिए सरकार सुनिश्चित करे कि उन्हें हॉस्टल व्यवस्था मिले, ताकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में रह करके पूरी क्लासें ले और वो आराम से अपना बहुत कम खर्चे में पढ़ सके, किसी गरीब मजदूर किसान को समस्या नहीं है। हमारी अगली मांग जो रहेगी ये है कि हर वर्ष विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि 10-10% जो इनकी है परीक्षा फॉर्म फीस बढ़ाते रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। क्यों वंचित रह जाते हैं? वो इसलिए वंचित रह जाते हैं कि परीक्षा फॉर्म के लिए 10-15 दिन का टाइम मिलता है। एक गरीब मजदूर किसान जो नरेगा में जाने वाला आदमी, जिसको 6,000 रुपए महीने के मिलते हैं,
उसका जैसे मान लो कि 1 से लेकर 15 तक उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब फॉर्म भरना है 28 से लेकर के 23 से लेकर 28 तक उसकी लास्ट डेट करनी है, तो बेचारे पैसे कहां से अरेंज करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि चलो डेट बढ़ेगी जब भरवा देंगे, इतने मम्मी के पैसे मिल जाएंगे नरेगा के। होता क्या है कि डेट बढ़ती ही नहीं है और बच्चा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है पैसे के अभाव में। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे न्यूनतम किया जाना चाहिए, 10% बढ़ोतरी को बंद किया जाना चाहिए, ताकि आम बच्चा अपना फॉर्म भर सके और पढ़ सके। अब बेचारे जैसे तैसे करके पढ़ तो लेते हैं लेकिन फॉर्म नहीं भरते, ये भी एक समस्या है। हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में जो जाते हैं, उनको क्या समस्या होती है, जैसे विकलांग बच्चे जो होते हैं ना, जो बेचारे दिव्यांग होते हैं, वो अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट्स में बैठे हुए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं कि यार मैं विकलांग हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसका हाथ थोड़ा सा कटा हुआ है, मीना जी है, तो वो ऐसे हाथ को छुपाए रखता है जेब में। मैं बोलता हूँ भाई अंदर क्यों रखता है, बाहर निकाल। मैंने देखा 1 महीने बाद में कि उसका अंगूठा ही नहीं है। मैं बोला क्या बात हो गई? बोले मेरे को शर्म आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को भी। हर स्टूडेंट बराबर में बैठ करके पढ़े, हर क्लास में। स्टूडेंटों में भेदभाव होगा, वो ऐसे महसूस करेंगे, कोई जो बेचारा पैर से अपाहिज है वो पैर को लेकर के चिंतित रहता है। तो सरकार कहां सो रही है? इनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, इनका परामर्श के अंदर अलग होना चाहिए। लाइनों में बच्चे लगे रहते हैं, धक्के देते रहते हैं इधर से उधर। लाइनों का तो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी में 100, 200, 500 स्टूडेंटों की लाइनें लगती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके लिए अलग से व्यवस्था हो, इनको सीधे इनका नंबर पड़े, सीधे इनकी बात रखी जाए। तो ये हमारी मांगे हैं। इनका प्रतिनिधित्व अगर सुनिश्चित होगा, अलग से होगा, तो आम स्टूडेंट जो है, इनकी आवाज जो आम नेता नहीं उठा पाता, तो इनका जो प्रतिनिधित्व है कम से कम वो तो सुनेगा। हर कोई इनकी सुनता ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम जो मांगे हैं, हमने पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, हमने कई बार हमारी जो मांगे इनको लेके धरने प्रदर्शन वगैरह तमाम हम कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने से विधानसभा घेराव हमने किया है, लेकिन सरकार की जीव तक नहीं रहेंगी। इसलिए हमने एक नया आइडिया देखा है कि हम जो है गांधीवादी तरीके से, गांधी जी के स्वरूप में, गांधी जी की वेशभूषा में, नीम का थाना की धरती से राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कूच करेंगे। ये हमारा समय रहेगा मध्य सर्दी में। ये हमारी स्टूडेंटों की अग्नि परीक्षा भी है कि हम स्टूडेंट सरकार से हर कठिन से कठिन परिस्थिति में जाकर के हम हमारे हक और अधिकारों की बात उनसे करेंगे। गांधीवादी तरीके से हम जाएंगे। हमारी बिल्कुल शांति प्रिय पदयात्रा होगी, गांधी जी के स्वरूप में, गांधी जी के विचारधाराओं के। इस पदयात्रा में कौन कौन शामिल होगा और कब से होगी स्टार्ट? ये पदयात्रा 28 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी नीम का थाना से, और 2 जनवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय में ये पहुंचेगी। वहां पे सरकार की किसी प्रतिनिधि से हमारी वार्ता होती है, ठीक है, नहीं फिर आगे का निर्णय हम करेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन हमारी यात्रा वहां जाएगी, वहां समाप्त नहीं होगी, वहां उसके बाद में हम लोग इकट्ठे रहेंगे। हमारा जो है धरना प्रदर्शन स्टार्ट रहेगा वहां पे। तो इसमें छात्र संघ अध्यक्ष या जो भी हैं पदाधिकारी हैं, जितने भी छात्र हैं, छात्र हितों के लिए वो जुटेंगे इस यात्रा में। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी विशेष छात्र नेता की है, किसी छात्र सेवक की नहीं है, ये किसी अध्यक्ष उध्यक्ष की भी नहीं है, किसी की नहीं है। ये आम स्टूडेंट की, आम छात्र की है, आम छात्र छात्रा की। इसमें कोई भी आ सकता है, मतलब ना किसी पार्टी पर। सभी आम छात्र छात्राएं जुड़ेंगे इस आंदोलन से। आम छात्रों के हक और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमने ये तमाम स्टूडेंटों की इच्छा है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ पदयात्रा, भाई मैं भी एक हिस्सा हूँ उस रैली का। बाकी जाने वाले तो आम छात्र हैं, और आम छात्रों की ये मांगे हैं। ये मेरी मांगे थोड़ी है, ये आम छात्र की मांगे हैं। हम आम स्टूडेंट की, आम छात्र छात्रा की मांगों को लेकर के गरीब मजदूर किसान तबके के जो बच्चे हैं, जिनमें वास्तविक पीड़ाएं, ये सब मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनके घर पे छान है और पेट में किडनी और लेना देना कुछ है नहीं, जो बेचारे पढ़ने की इच्छुक रखते हैं। तो उनके लिए हम ये मांगे रख रहे हैं कि आम स्टूडेंट को इस संवैधानिक भारत में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकारों से फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारी यही मांगे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीम का थाना ताजा समाचार पेज को फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ।